सामान्यतः गिलोय भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया और इसका फैमिली होती है मेनिस्पर्मेसी। अब कार्डिफोलिया का मतलब इसके पत्र जो होते हैं कार्डियक शेप के होते हैं या हृदयाकार होते हैं, इसलिए कार्डिफोलिया कहा जाता है। इसका अन्य नाम के रूप में देखें तो इसका जो तना होता है उसमें अनेक चक्र दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम चक्र लक्षणिका भी कहा जाता है। और इसका सामान्यतः तना कहीं भी लगा दिया जाए तो उग जाने के कारण इसको हम छिन्न रुहा के नाम से भी जानते हैं। अनेक रसायनों में प्रयोग होने के कारण से इसका नाम रसायनी भी है। अब इसका चलते हैं इसका स्वरूप कैसा होता है और कैसी दिखती है। तो ये सामान्यतः मांसल लता तना युक्त लता होती है जो सामान्यतः सभी क्षेत्रों में कहीं भी उग जाती है और ये विशेषकर अगर नीम के पेड़ में हो तो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब इसके पत्र के बारे में जानें तो पत्र जो होता है ये देखेंगे कि हृदयाकार और इसके पत्र जो होता है इसमें 7 से 9 सिराएँ पाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 और आखिरी वाला 7। तो इस तरह से 7 से 9 सिराएँ इसके बीच में पाई जाती हैं। पत्र जो होता है हल्का मांसल होता है और अधः सतल में हल्का भूरा वर्ण का होता है। अब इसका तना सामान्यतः देखेंगे तो पीताभ भूरे वर्ण का दिखाई देता है। ये देखेंगे पीताभ हल्का भूरा वर्ण का होता है। अब इसके तने को अगर बीच से काट दिया जाए तो अंदर में अनेक चक्र दिखाई देते हैं। और पंचक के बारे में जानते हैं। रस में इसका तिक्त कषाय होता है, उष्णवीर्य होता है और इसका जो होता है गुरु और विपाक में जो होता है ये मधुर विपाकी होता है। अब प्रयोगों के बारे में जानते हैं तो इसके सिद्ध तेल, इसके अगर हम तेल सिद्ध करें तो उसका लेप हम जो होता है कुष्ठ या वात रक्त में हम प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा लाभकारी माना जाता है। अब इसका जो होता है हम स्वरस या क्वाथ का प्रयोग ज्वर, विशेषकर अगर जीर्ण ज्वर हो या वातज ज्वर हो तो उसमें लाभकारी माना जाता है। अब इसका जो होता है हम इसका प्रयोग अगर प्रमेह रोग में करना हो तो प्रमेह में इसका स्वरस का प्रयोग मधु के साथ करना चाहिए। अगर किसी को तृष्णा रोग यानी बार बार बहुत ज़्यादा प्यास लग रही हो तो उस रोग में इसका प्रयोग जो चीनी होती है उसको या फिर जो मिश्री होती है उसके साथ अगर हम प्रयोग करें तो तृष्णा अत्यंत शीघ्र शांत हो जाती है। वर्णित है गुड़ुचितु स्वर से तिक्ता कषाय उष्णा गुरुस तथा त्रिदोष जंतु रक्त आश कुष्ठ ज्वर हरा परा। तो इसका प्रयोग जो है और कहाँ कर सकते हैं तो ये एक दीपन और आमहर की अच्छी औषधि और वयः स्थापन इसका मुख्य कर्म बताया गया है या रसायन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये अग्नि को दीप्त करता है और आम का नाश करता है, इसलिए ये इम्यून के लिए अच्छी औषधि मानी जाती है या जो इम्यून बूस्टर की तरह इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि